सीसीएस यूनिवर्सिटी के काफ़ी रिज़ल्ट आ चुके हैं। जिनके रिज़ल्ट आ गए हैं काफ़ी बच्चे पास हैं, उसमें से बहुत से बच्चों की बैक भी है और बहुत से बच्चों के को इम्प्रूवमेंट भी देना है और काफ़ी बच्चों को एक्स भी आई है, उसमें मतलब फेल उनमें दिखा रहा है। हमने इससे पहले 2-3 वीडियो बना के कुल मिला के बताया है कि जिनका फेल आ रहा है वो उनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो मतलब बैक भरेंगे तो काम हो जाएगा उनका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने बता दी। अभी एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है कि बैक फॉर्म कब आएंगे। एक्स और इम्प्रूवमेंट तो अभी तक बहुत कम बच्चों ने पूछा है, लेकिन 90% जो बच्चे फेल हुए हैं या बैक आई है 90% बच्चों का एक ही है, बैक फॉर्म कब आएंगे। इस वीडियो में हम इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और जो बैक फॉर्म से संबंधित सवाल हैं उन सवालों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे ये जो 5 सवाल लिखे हुए हैं इन सभी के बारे में और जितनी जानकारी हमें अभी तक है, और उम्मीद करते हैं कि जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो शायद ही आपको कोई डाउट बचेगा और आप खुद से इस चीज़ को मतलब देख पाएंगे कि कब आप बैक फॉर्म आएंगे और आप खुद से भी चेक कर पाओगे। सबसे पहला जो सवाल है वो है बैक फॉर्म कब आएंगे। अब मान के चलो रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं बच्चों के, अब रिजल्ट आ रहे हैं। अब मान के चलो एक बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का है, हालांकि रिजल्ट आ गया है उनका भी और कम रिजल्ट बचे होंगे अभी फ़िलहाल, ठीक है ना, जो आए नहीं होंगे, मतलब मान के चलो 5% के आसपास। बाकी बहुत सारे रिजल्ट है जो आ चुके हैं, ज़्यादातर रिजल्ट आ गए हैं, बाकी सेमेस्टर वगैरह वालों के कुछ रिजल्ट रह रहे हैं, अभी रुके हुए हैं। ठीक है, तो बैक फॉर्म कब आते हैं, तो मान के चलो एक जो मतलब ईयर वाले बच्चे हैं जिनके बैक फॉर्म पहले निकलेंगे इस बार, तो जब सभी बच्चों के रिज़ल्ट आ जाते हैं फिर उसके बाद बैक फॉर्म के बारे में सोचा जाता है और उसके सब रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन के अंदर बैक फॉर्म आते हैं। अब मान के चलो जब ईयर वाइज जो रिजल्ट है डिक्लेयर हो रहे हैं, अब कोई क्लास का आ गया कोई क्लास का नहीं आया और उसी बीच अगर यूनिवर्सिटी वाले बैक फॉर्म निकाल देते हैं तो फिर बच्चे कॉलेज में जाके भीड़ लगाएंगे कि भाई जो बैक फॉर्म आ चल गए हैं और हमारा रिजल्ट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं बैक है या नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे, और ये फिर कन्फ्यूज़न वाला मैटर हो जाएगा। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या करते, पहले सबके रिजल्ट ही डिक्लेयर कर देती जिससे बच्चों को पता चल जाए, अगर कोई लेट सवेर भी देखे तो पता चल जाए कि भाई किसकी बैक है और किसको कौन क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर आपकी बैक है और एक ही सब्जेक्ट में है और आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, जब तक वो बैक क्लियर ना हो जाए, चाहे तो वो फर्स्ट ईयर की बैक हो, सेकंड ईयर की हो या थर्ड ईयर की हो, जब तक वो बैक क्लियर ना हो जाए आप पीजी में एडमिशन नहीं ले सकते, एलिजिबल नहीं हो पीजी में एडमिशन लेने के। तो बहुत से बच्चे चीज़ भी क्लियर करते हैं कि जितने हमारे पास नंबर है बैक तो हम भर देंगे और पीजी का एडमिशन हम एडमिशन करा रहे हैं, हम अंदाजे से लिख देंगे इतने नंबर, तो ये सही नहीं है। सवाल नंबर 2, मतलब बैक फॉर्म कब आएंगे, आपको बता दें कि जब सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे उसके 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी एग्जैक्ट जो है वो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, एक मोटा मोटा अंदाजा है। दूसरा जो सवाल है, क्या एक्स फॉर्म भी बैक फॉर्म के साथ ही आएंगे, तो बिल्कुल एक्स फॉर्म और बैक फॉर्म ऐसा है कि बैक फॉर्म पहले आते हैं, एक्स फॉर्म उसके ज़्यादा नहीं 3-4 दिन बाद आते हैं और हो सकता है थोड़े लंबे खिंच जाएं, लंबे से मतलब है 7-8 दिन या 10 दिन तक। ठीक है, बाकी आसपास सा ही रहता है इनका। सवाल नंबर 3 है, इम्प्रूवमेंट या बैक एक ही बात है क्या, और अगर अलग है तो फॉर्म कब आते हैं और क्या ये वाले फॉर्म इम्प्रूवमेंट के साथ ही आते हैं। तो भाई इम्प्रूवमेंट या बैक एक ही बात नहीं है, बैक फॉर्म बैक के नाम से आता है, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट के नाम से आता है। आगे स्लाइड्स हैं उसमें हम आपको दिखा देंगे। और अगर अलग अलग है तो फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म तभी आते हैं, वही पहले बैक वाले आ जाएंगे फिर उसके 10 दिन बाद या फिर 5 दिन बाद ऐसे ही आ जाते हैं साथ के साथ ही। उसमें ऑप्शन बढ़ते रहते हैं कि भाई अब बैक आ रहा है, बैक्स आ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, वहीं पे ऑप्शन बढ़ते रहते हैं। और ये वाले फॉर्म इम्प्रूवमेंट के नाम से ही आते हैं, हाँ इम्प्रूवमेंट के नाम से ही आते हैं। अभी आपको दिखा देंगे आगे स्लाइड्स में। मेरे रिजल्ट में फेल लिखा आ रहा है और आपसे बात हुई तब आपने बताया कि बैक भर देना, तो क्या मैं बैक फॉर्म भर सकता हूँ? भाई हमने इस पे 3 वीडियो बना रखी है, ठीक है ना। ऐसा है कि 5 नंबर का ग्रेस सीसीएस यूनिवर्सिटी देती है जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि बैक फॉर्म का क्या हिसाब रहता है, क्योंकि बहुत से बच्चे एक सेपरेट वीडियो ढूंढते हैं। अब हम यहाँ पे बैक फॉर्म के बारे में कुछ बता देंगे। बहुत से बच्चे जो बैक फॉर्म के बारे में पूछना चाह रहे होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं यहाँ तक,
ठीक है ना। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बना के हम डाल देंगे चैनल पे, जिससे वो बच्चे भी इस वीडियो को देख लें। तो इसमें हम बता दें कि जो ग्रेस जो सिस्टम होता है वो एक ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है, वो यूनिवर्सिटी तभी देगी ग्रेस आपको जब 5 नंबर का ग्रेस देने के बाद आप क्लियर हो रहे हो। वो 2 सब्जेक्ट में भी दे देगी, 3 में भी दे देगी, लेकिन 5 नंबर का डिसाइड है। एक में 2 दे सकती है, एक में 3 दे सकती है, अगर आप रिक्वायरमेंट आपकी है तो। लेकिन मान के चलो दोनों में ही, एक में 6 की कमी है, एक में 7 की कमी है, तो 5 किसको दे? अगर 5 एक को दे दे तो भी 1 की कमी या 2 की कमी रहेगी वहाँ पे। तो इसलिए सीसीएस यूनिवर्सिटी का जो ग्रेस सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आपको बता दें कि रिजल्ट में फेल दिखा रहा है और आपसे बात हुई, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फेल वहाँ पे दिखा रहा है, और सिर्फ बीए की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में उनका अगर बैक पेपर देके 33 से ऊपर आ गए उनके, तो एक में ग्रेस मिल के पास हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, और जानकारी के अभाव में ऐसे बच्चे जो हैं फिर से एक्स भरते हैं। कोई भी बताए, जैसे एक भाई का हमारे पास मैसेज आ रहा है, 2 दिन हो गए उस भाई को समझा रहे हैं, लेकिन बोल रहा है कि हमने और कहीं भी पता करा है, वो बोल रहे हैं एक्स भरी जाएगी। तो इसका भाई हम प्रूफ क्या दे सकते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकते हैं कि ऐसे है। और अगर एक जगह पे आपको ऐसी कुछ पता चले तो दूसरे टीचर से पूछ लो, अब कंप्यूटर वाले से पूछ लो, किसी कैफे से पूछ लो, हमारी चैटिंग उससे दिखा दो कि भाई ये सर हैं ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने भाई एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया जैसे हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। 5वां सवाल है, ऐसा कुछ बता दीजिए जो हम खुद भी फॉर्म को लेकर परेशान ना आपको करें, वेबसाइट जिस पे खुद से हम देखते रहें। तो भाई वेबसाइट के बारे में हम आपको बता देंगे कि कौन सी है जिस पे देखेंगे। देखो सबसे पहले तो स्लाइड्स दिखा दें आपको। इसी पे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं वेबसाइट पे, इसी पे रेगुलर बैक एक्स फॉर्म आते हैं, इसी पे आपके डिवीजन इंप्रूवमेंट के फॉर्म आते हैं, इसी पे बैक वाले फॉर्म आते हैं, ठीक है ना। सारे के सारे फॉर्म इस वेबसाइट पे आते हैं। बाकी अभी अगर आपका कोई इसमें दिख रहा हो आपकी क्लास से रिलेटेड तो वो खुलेगा नहीं, क्योंकि अभी आए नहीं है, पुराने हैं, और ये सारे के सारे हट के दोबारा से जो है मेन्यू अपडेट कर दिए जाएंगे जब फॉर्म आएंगे। ये वेबसाइट है, इस पे आप चेक करते रहना, exam.ccsweb.in। इस पे जब आप जाओगे यहाँ पे फिल न्यू फॉर्म पे क्लिक करना, और क्लिक करते ही आपको सेम वही टेबल मिलेगी देखने को जो हमने अभी आपको दिखाई थी, यहीं से क्रॉप करके दिखाई थी, ठीक है। तो यहीं पे फॉर्म वो आ जाएंगे कि भाई यूजी वाले, सबसे पहले यूजी वाले आएंगे, ठीक है। तो और यूजी वाले यहाँ पे आएंगे, देखो यहाँ पे पीजी है, एनईपी है, पीजी है, सिंगल सब्जेक्ट है, पीजी है, तो यूजी वाले नहीं है इसमें। तो यूजी वाले जब आएंगे, यूजी वाले सिर्फ ये हैं, ईयरली रेगुलर बैक्स, ठीक है ना, एक्स वाले फॉर्म। तो जब भी आ जाएंगे, अगर मान के चलो यही आप सोच रहे हो कि ये तो नहीं है, आपको डाउट है, तो इसमें डिटेल भर के देख लेना अपनी, खुल जाएगा फॉर्म, तो यही है, और ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा उसमें सेशन का नाम, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, इस पर भी चेक करते रहना। इम्प्रूवमेंट फॉर्म, हाँ इम्प्रूवमेंट फॉर्म में हमने ये अलग से स्लाइड बनाई क्योंकि हम इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ बताना चाह रहे थे। अब इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर बताएं तो इम्प्रूवमेंट बैक से अलग कैसे होती है। देखो इम्प्रूवमेंट का मतलब है बैक फॉर्म का मतलब होता है कि भाई आपका कोई फेल है किसी वजह से, मतलब आपका क्लियर नहीं है वो, मतलब उसकी वजह से आपका कोड नंबर आ रहा है, रिमार्क में लिखा हुआ कि भाई ये बैक पेपर इफ एनी जहाँ पे लिखा रहता है ना, वहाँ पे बैक करके वहाँ पे कोड नंबर आ रहे हैं लिखे हुए हैं, वो तो बैक फॉर्म हो जाता है। अगर फेल भी लिख रहा है और 5 नंबर का ग्रेस मिलके 2 सब्जेक्ट में, मतलब 2 सब्जेक्ट में आप क्लियर हो जाते हो, एक में सिर्फ कम रह जाते हैं, तो उसमें बैक फॉर्म आप भर दोगे। इम्प्रूवमेंट फॉर्म के लिए जब हम कॉलेज में, मतलब हमने टीचर से भी स्टार्टिंग में बात करी थी, आज से हो गए लगभग 2 साल पहले, हमें शुरू में पता नहीं था इनके बारे में, तो टीचर ने बताया कि आप बैक फॉर्म भरोगे जब आपके मतलब रिजल्ट बिल्कुल रुक रहा होगा, मतलब उसके बिना आपका कुछ काम ना चले। लेकिन इम्प्रूवमेंट फॉर्म होते हैं जब आपके रिजल्ट में कम मार्क्स होते हैं, बहुत कम मार्क्स, अगर ठीक ठाक मार्क्स 40% से ऊपर हो। देखो 40% हम ऐसे बता रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हो, आप चाहते हो कि 40 से 50 या 60 हो जाए, तो आपका इम्प्रूवमेंट फॉर्म खुलेगा नहीं, ऐसी हमें जानकारी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कम होते हैं नंबर तब बैक भरा जाता है, जिसके बिना मार्कशीट ही क्लियर नहीं आती आपकी, वो तो बैक फॉर्म होता है। इम्प्रूवमेंट होता है जब आपको कम नंबर होते हैं, मान के चलो 3 नंबर के ग्रेस के साथ आप पास हो गए,
तो उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट फॉर्म डाल सकते हो। फिर आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि कितने नंबर आप बढ़ा पाओगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो जो कि इस पे सटीक बैठता है। ठीक है, बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप फॉर्म, आप सब कुछ क्लियर है आपका, तो इम्प्रूवमेंट के जब फॉर्म आएंगे वहाँ पे अपना फॉर्म नंबर डाल के आप देख सकते हो, एनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर, कि आपका फॉर्म खुल रहा है या नहीं। अगर आपके ठीक ठाक नंबर हैं, 40% से ऊपर है, तो फॉर्म मुश्किल ही खुलेगा, ना के बराबर ही। ठीक है, तो फिर अगर फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट देना है, क्योंकि आपको मान के चलो बीएड का फॉर्म भरना है या फिर एलएलबी करनी है, आपको ज़रूरी है, ठीक है, आपके ज़्यादा ही कम नंबर है, तो आप यूनिवर्सिटी जाके रूम नंबर 309 में वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म के लिए आप ओपन करा सकते हो अपना फॉर्म। जब ये इम्प्रूवमेंट फॉर्म चलेंगे तब आप ओपन करा सकते हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे ओपन आपको कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ जानते हो इसके बारे में जो हमने अभी टोटल चीज़ें बताई, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। हम उस कमेंट को, अगर हमें लगा कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा, तो हम उसको पिन कर देंगे। ठीक है, तो बैक फॉर्म से रिलेटेड ये अपडेट थी कि बैक फॉर्म कब आएंगे। काफ़ी बच्चों के अब सवाल रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं हमारे पास कि बैक फॉर्म कब आएंगे। बैक फॉर्म की हमने आपको वेबसाइट भी बता दी। उस वेबसाइट पर सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन हटने के बाद, जो ऑप्शन थे ना ये वाले, जो बहुत सारे ऑप्शन नीचे तक आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शन हटने के बाद 1-2 ऑप्शन आ जाएगा, और वो भी सबसे पहले यूजी का आएगा। ठीक है, और हम भी इसको लगातार चेक करते रहेंगे, और जैसे ही बैक फॉर्म आएंगे आपको सूचित करेंगे। और अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी सवाल है तो कोशिश कमेंट में लिखना, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले आपको वहीं पे सूचित किया जाता है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हो, और वहाँ पे भी हम रेगुलर बेसिस पे, मतलब यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं है फिलहाल जितना इंस्टाग्राम के मैसेजेस को ध्यान से हम ले रहे हैं, मतलब सीरियस तौर पे ले रहे हैं। अब यूट्यूब की हाँ अगर बात करें कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हो कि मेरा रिजल्ट इस तरीके से है, मेरा रिजल्ट उस तरीके से है, तो वहाँ पे हम आपका स्क्रीनशॉट नहीं मंगा सकते रिजल्ट का, तो इसलिए हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंस्टाग्राम पे जो स्टूडेंट है वो अपना रिजल्ट भेज देते हैं, और हम उसको आकलन करके उनको बता देते हैं कि क्या इसमें होना है। ठीक है, बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट लिंक रही वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की।